बहुत समय पहले की बात है। जगनपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव के किनारे पर एक मशहूर ढाबा था, सलीम चाचा का ढाबा। सलीम चाचा की बिरयानी की महक जब हवाओं में तैरती तो मानो पूरा गांव थम जाता। लोग कोसों दूर से सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के लिए यहाँ खिंचे चले आते थे। लेकिन जैसे जैसे सलीम चाचा का चूल्हा गर्म हुआ और गल्ला नोटों से भरा, वैसे वैसे उनके दिल में पत्थर जमने लगा। अब वो पहले वाले नरम दिल सलीम चाचा नहीं रहे थे। अब उन्हें गुमान था अपनी कला पर, अपने जायके पर। वो अक्सर कहते, मेरी बिरयानी का मुकाबला खुदा का बंदा कोई नहीं कर सकता। इसी घमंड में उन्होंने गरीब लोगों से सीधे मुंह बात करना तक छोड़ दिया था। एक दोपहर सलीम चाचा अपनी बड़ी सी देग में बिरयानी का तड़का लगा रहे थे। केवड़े और मसालों की वो खुशबू हवा के सीधे हरिया के घर पहुंच गई। हरिया एक सीधा सादा किसान जो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाता था। घर में एक पत्नी थी, चंपा, और एक नन्हा सा बेटा। बच्चा उस महक को सूंघते ही मचल गया। पापा, पापा, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये वही बिरयानी है ना जो सलीम चाचा बनाते हैं? आप तो रोज कहते हो कि बिरयानी लाओगे, पर आज तक आपने मुझे नहीं खिलाई। पापा, क्या आज हम बिरयानी खाएंगे? हरिया की आंखें नीची हो गईं। उसकी जेब में चंद सिक्के थे जो शाम की रोटी के लिए भी कम थे। बेटा, थोड़ा सब्र कर, बस एक तारीख आने दे। जैसे ही मालिक तनख्वाह देंगे, मैं तेरे लिए सबसे बड़ी प्लेट बिरयानी लेकर आऊंगा, वादा है मेरा। तभी चंपा, जो रसोई में खाली डिब्बे खंगाल रही थी, गुस्से में बाहर आई। गरीबी ने उसकी जबान में कड़वाहट भर दी थी। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। अरे, बच्चा साल भर से एक ही रट लगाए है और तुम्हारे पास वही पुराना घिसा पिटा बहाना है। मर्द हो या सिर्फ नाम के, बच्चे पैदा कर लेने से कोई बाप नहीं बन जाता। उनका पेट पालना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी खुशियां पूरी करनी पड़ती हैं। लानत है तुम्हारी इस कमाई पर। हरिया का सीना छलनी हो गया। स्वाभिमान पर लगी ये चोट उसे बर्दाश्त नहीं हुई। बस चंपा, एक शब्द और नहीं। आज या तो घर में बिरयानी आएगी या फिर आज के बाद मैं इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। गुस्से और आंखों में आंसू लिए हरिया भागता हुआ सलीम चाचा के ढाबे पर पहुंचा। वहां रईस आदमी बैठे थे। सलीम चाचा बड़े ठाठ से ढाबे पर खड़े थे। हरिया ने पास जाकर चाचा से बोला, सलाम चाचा, काम धंधा ठीक चल रहा है, बस एक तारीख को पैसे मिलने वाले हैं। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। क्या आज आप मुझे उधार पर एक प्लेट बिरयानी दे देंगे? मालिक से पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। सलीम चाचा ने हरिया को सिर से पैर तक देखा और जोर से हंसे। उनके चेहरे पर हिकारत थी। अपनी औकात देखकर बात किया कर हरिया, ये कोई खैरात खाना नहीं है। और बच्चों को इतना सिर पर मत चढ़ा। 2 तमाचे लगा और बोल दे कि हम गरीब सिर्फ बिरयानी की महक लेकर जीते हैं। खाने का ख्वाब हमारे नसीब में नहीं है। गरीब और बिरयानी, मजाक अच्छा कर लेते हो। चाचा, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना नाम है आपका। क्या एक बच्चे की छोटी सी इच्छा के लिए आप इतना सख्त दिल हो रहे हैं? इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। इंसानियत गई तेल लेने। मैं सिर्फ पैसे से प्यार करता हूं, इंसान से नहीं। अगर पैसे हैं तो बैठ, नहीं तो जा और कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। तेरे जैसा बाप जो एक प्लेट बिरयानी नहीं खिला सकता, उसे जीने का हक क्या है? हरिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बिना कुछ बोले वहां से पलट गया। उसके कानों में सलीम चाचा के शब्द और पत्नी के ताने गूंज रहे थे। हरिया के मन में गहरा अंधेरा छा गया। उसने सोचा, अगर खाली हाथ घर गया तो चंपा फिर वही कहेगी और बेटे की मायूस आंखें मैं देख नहीं पाऊंगा। इससे तो मर जाना बेहतर है। वो गांव के पीछे वाले उस घने जंगल की ओर चल पड़ा, जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे, जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। हरिया घने पेड़ों और कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ अंदर चला गया। तभी अचानक उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वो एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर था। हरिया को याद आया, बचपन में उसके पिता ने एक जादुई पत्थर की लोक कथा सुनाई थी, जो नेक लोगों की मुराद पूरी करता है। मरने से पहले इसे घर ले जाकर चंपा को दे देता हूँ। कम से कम वो इसे बेचकर कुछ दिन तो खाना खा लेगी।
जब हरिया घर पहुंचा, चंपा कमरे में ही खड़ी थी। आ गए खाली हाथ? क्या है ये? पत्थर? पत्थर से पेट भरोगे अब? चंपा, गुस्सा थूक दे। ये कोई मामूली पत्थर नहीं लगता। मैंने बाबूजी के मुंह से सुना था कि जंगल में एक रूहानी पत्थर है। अच्छा, तो इस पत्थर में जादू है? तो बोल इससे कि मुझे अभी के अभी गर्मा गर्म बिरयानी दे। चंपा के शब्द अभी हवा में ही थे कि अचानक पत्थर से एक तेज नीली रोशनी निकली और कमरे में खुशबू छा गई। अगले ही पल बिरयानी से भरा एक बड़ा सा पतीला बाहर निकलता है, जिसमें से भाप निकल रही थी। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी थी। ये कैसे हुआ? शुक्रिया, ओ जादुई पत्थर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पत्थर के अंदर से एक गंभीर आवाज गूंजी। हरिया, डरो मत। आज तक जो भी इस जंगल में आया वो लालच लेकर आया, इसलिए कभी वापस नहीं गया। तुम पहले इंसान हो जो अपनी मौत स्वीकार कर चुके थे, पर अपने परिवार के लिए मुझे यहाँ लाए। तुम्हारी सादगी ने मुझे जगा दिया। पत्थर को बोलते देख दोनों हक्के बक्के रह गए। एक बात याद रखना हरिया, मैं तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, पर तुम्हें आलसी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें रोज बिरयानी के 2 बड़े पतीले दूंगा, जो कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे जितने लोग खा लें। लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, उस दिन सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं बस सलीम चाचा का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का हर गरीब बच्चा भरपेट बिरयानी खाए। मैं एक ठेला लगाऊंगा और सबसे सस्ती बिरयानी बेचूंगा। तथास्तु। कल सुबह से तुम्हारा काम शुरू होगा। जगनपुर की उस सुबह में हवा कुछ बदली बदली सी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही हरिया की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस जादुई पत्थर को प्रणाम किया। हे चमत्कारी पत्थर, आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। क्या आप मुझे आज की बिरयानी देंगे? पत्थर से एक हल्की नीली रोशनी निकली और देखते ही देखते बिरयानी से भरे 2 विशाल पतीले प्रकट हो गए। उनकी खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि हरिया का पूरा घर महक उठा। हरिया ने जल्दी जल्दी अपना पुराना ठेला साफ किया, पतीले उस पर लादे और गांव के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां अक्सर भीड़ जमा होती थी। ठेले पर एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था, जादुई बिरयानी वाला। अभी दुकान सजी ही थी कि गांव के 2 जाने माने चेहरे, बंटी और मंगरू काका, वहां से गुजरे। बिरयानी की खुशबू ने उनके कदमों को जैसे जमीन से चिपका दिया। अरे बंटी, सूंघ रहा है? ये कैसी महक है भाई? ऐसी खुशबू तो सलीम चाचा के ढाबे से भी कभी नहीं आई। कलेजा खींच रही है ये महक तो। हाँ काका, और देखो तो सही, ये जादुई बिरयानी वाला, नाम तो बड़ा धाकर रखा है। दोनों उत्सुकता में ठेले के पास पहुंचे। क्यों भाई हरिया, ये क्या नया तमाशा है? नाम तो बड़ा भारी लिखवा लिया है। जरा एक प्लेट लगाकर दिखाओ तो सही, देखें इसमें जादू है या सिर्फ धुआं। हरिया ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट निकाली और उसमें खिले खिले चावल और रसीले मांस के टुकड़े परोसे। जैसे ही मंगरू काका ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वाद का ऐसा धमाका हुआ कि वो कुछ पल के लिए सुध-बुध खो बैठे। वाह, अरे हरिया भाई, ये स्वाद, ये तो माखन लाल और सलीम चाचा दोनों को फेल कर दे। ऐसा जायका तो शायद स्वर्ग में भी ना मिले। क्या डाला है इसमें? सच में लाजवाब है। पर ये बताओ हरिया, इसका दाम क्या है? माखन लाल तो सड़ी सी बिरयानी के 20 रुपए वसूलता है। तू कितना लेगा? हमारे पास ज्यादा माया नहीं है भाई। काका, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, दुआएं कमाना है। आप बस 10 रुपए दे दीजिए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? भाई माखन लाल तो लूट रहा है हमें। 20 रुपए में वो स्वाद भी नहीं और पेट भी नहीं भरता। तू तो कमाल कर रहा है हरिया। देखते ही देखते बात पूरे जगनपुर में आग की तरह फैल गई और सलीम चाचा के ढाबे के सामने से निकलकर हरिया के ठेले पर टूटने लगे। 10 रुपए में शाही स्वाद मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां हरिया के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी,
वही दूर अपनी दुकान की दहलीज पर बैठ सलीम चाचा अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, पर उसकी आंखों में जलन की आग साफ दिख रही थी। 10 रुपए में ऐसी बिरयानी? जरूर दाल में कुछ काला है। ये हरिया कल तक दाने दाने को तरसता था, आज अचानक इतना बड़ा रईस कैसे बन गया? मुझे पता लगाना होगा कि इस जादुई नाम के पीछे का असली राज क्या है। इतना सलीम काका सोच ही रहे थे, तभी वहां पर उनका पुराना ग्राहक रामू पहुंच गया। अरे सलीम भाई, आज क्या बात है? दुकान बड़ी सूनी सूनी लग रही है। कढ़ाई ठंडी पड़ी है और आप खाली बैठे हो। अरे जा भाई, अपना काम कर। गांव वाले साले सब पागल हो गए हैं। नए घर में ऊंट आ गया है ना, बस उसी का तमाशा देखने भागे जा रहे हैं। 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये जो हरिया 10 रुपए में बिरयानी बांट रहा है, 2 दिन में खुद सड़क पर आ जाएगा। महंगाई देखी है? आटे दाल का भाव उसे पता चलेगा जब घर के बर्तन बिकेंगे। अरे सलीम भाई, बात तो आपकी सही है, पर सच कहूं तो स्वाद बड़ा लाजवाब है उसका। एकदम रूह खुश हो गई खाकर। क्या तू भी वहां गया था? मेरी दुकान का नमक खाकर उस 2 कौड़ी के हरिया की तारीफ मेरे ही मुंह पर कर रहा है। साले मजे लेने आया है मेरा। निकल, भाग जा यहां से, वरना ये करछी तेरे सिर पर दे मारूंगा। बेचारा ग्राहक बड़बड़ाते हुए वहां से भाग निकला। सलीम चाचा अब गुस्से में पागल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक जो हरिया उधार के लिए हाथ जोड़ता था, आज वो पूरे गांव का स्वाद कैसे बदल गया। उधर सूरज ढल चुका था। हरिया अपनी खाली पतीली लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन दिल में एक ऐसी शांति थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। चंपा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। ये ले चंपा, आज की कमाई। आज गांव के उन लोगों ने भी भरपेट बिरयानी खाई जिन्होंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। उनकी दुआएं देखकर मेरा सीना गर्व से भर गया। इतने पैसे? हरिया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज तो सच में उस जादुई पत्थर ने हमारी तकदीर बदल दी। हाँ चंपा, पर याद रखना, पत्थर ने कहा था लालच नहीं करना। बस अब मुझे बहुत थकान लगी है, थोड़ा आराम करने दे। कल फिर सुबह जल्दी उठना है। चंपा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और हरिया गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि गांव के दूसरे कोने में उसके खिलाफ साजिश की खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी। सलीम चाचा अपने घर पहुंचा तो उसकी थाली सजी हुई थी, पर उसने एक निवाला तक नहीं तोड़ा। उसकी पत्नी समीरा उसे परेशान देखकर पास आई। अजी, खाना तो खा लीजिए, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? दुनिया है, कोई नया आएगा तो लोग जाएंगे ही। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। मेहनत? समीरा, उस हरिया ने मेरी साख मिट्टी में मिला दी है। लोग मुझे ठग कह रहे हैं। 10 रुपए में बिरयानी? ये कोई धंधा नहीं, ये तो मुझे बर्बाद करने की साजिश है। अरे छोड़िए भी, वो गरीब आदमी है, 2 दिन कमा लेगा तो क्या हो जाएगा। सुन ले समीरा, इस जगनपुर गांव में सिर्फ एक ही दुकान रहेगी, या तो मेरी या उस हरिया की। जब तक मैं उसकी दुकान की ईंट से ईंट नहीं बजा देता और उसका बोरिया बिस्तर गोल नहीं करवा देता, मैं अन्न का एक दाना नहीं उठाऊंगा। ये सलीम की कसम है। अब हट जा सामने से, मुझे सोने दे। सलीम चाचा रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और सोचते रहे कि आखिर हरिया के पास इतना पैसा कहां से आया। उन्होंने तय किया कि रात के सन्नाटे में चुपके से हरिया के घर जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। जब पूरा गांव सो गया तो सलीम चाचा दबे पांव हरिया के झोपड़े के पास पहुंचे। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई दिया। उन्हें तुरंत अपने पिता की कही पुरानी बात याद आ गई कि एक ऐसा जादुई पत्थर होता है जो इंसान की हर मुराद पूरी करता है। लालच में अंधे होकर सलीम चाचा ने वो पत्थर चुरा लिया और अपने घर भाग आए। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पत्नी समीरा को जगाया और वो जादुई पत्थर दिखाया। समीरा बेहद खुश हुई और उसने बिना सोचे समझे तुरंत पत्थर से सोने की अशर्फियों से भरा एक बड़ा संदूक मांग लिया। जैसे ही संदूक प्रकट हुआ, सलीम चाचा का लालच और बढ़ गया और उन्होंने फौरन दूसरी मांग रख दी कि उन्हें ढेर सारी बिरयानी भी चाहिए। तभी पत्थर से एक गरजती हुई आवाज आई कि सलीम एक लालची इंसान है जिसने एक साथ 2 इच्छाएं मांगकर मर्यादा लांघ दी है। पत्थर ने कहा कि वो केवल एक ही नेक इच्छा पूरी कर सकता था,
और अब इस लालच की सजा भुगतनी होगी। देखते ही देखते पत्थर ने सलीम चाचा को गायब कर दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर समीरा रोती हुई हरिया के घर पहुंची और अपनी पूरी गलती बता दी। हरिया ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वो सुबह आकर सब ठीक कर देगा। अगले दिन सुबह होते ही हरिया समीरा के घर पहुंचा और उस जादुई पत्थर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हरिया की निस्वार्थ भावना देखकर पत्थर पिघल गया और उसने सलीम चाचा को वापस प्रकट कर दिया। लेकिन शर्त के मुताबिक इंसानी लालच के संपर्क में आने के कारण वो जादुई पत्थर हमेशा के लिए गायब हो गया। सलीम चाचा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उनका घमंड पूरी तरह टूट गया। उन्होंने हरिया से माफी मांगी और समझ गए कि इंसानियत और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है।